हाँ जी बेटा, उसके बाद यहाँ पर थे हम जो आपके इफ़ द प्राइस फिक्स बाय रिजल्ट ऑफ बुक, अगर आपका जो प्राइस है वो रिजल्ट जो बुक फिक्स, जो आपका प्राइस फिक्स किया जाता है वो आपका लास्ट में जैसे ही बिडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके नेक्स्ट डे ही आपका प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। और वो जो प्राइस अगर आपका हायर होता है एलोकेशन प्राइस से, जो कि आपने एंकर ने डिसाइड किया था, अगर उससे उस प्राइस को फिक्स प्राइस को हायर कर दिया जाता है जो बुक बिल्डिंग के थ्रू होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो एंकर उसमें जो है एडिशनल अमाउंट को पे करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द नंबर्स ऑफ शेयर एलोकेटेड टू एंकर इन्वेस्टमेंट एंड द प्राइस एट विच द एलोकेशन इज मेड। वो कहता है अगर आपका नंबर्स ऑफ शेयर जो है एंकर इन्वेस्ट करता है, प्राइजेस एट विच द एलोकेशन इज मेड शैल बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। वो कहता है पब्लिक में करने से पहले, पब्लिक को करने से पहले आपके एंकर जो है नंबर्स ऑफ शेयर्स भी आपके डिसाइड कर बताता है कि कितने शेयर्स आपके होने चाहिए। और देयर शैल बी ए लॉकडाउन पीरियड 30 दिन का होता है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने शेयर्स जो हैं वो प्रॉपर जिस व्यक्ति ने जहाँ जहाँ पर जितने जितने अमाउंट में इन्वेस्ट किया होता है वो उसको उतने अमाउंट में आपको इशू करने होते हैं। उसके बाद वो कहता है कोई भी मर्चेंट बैंकर जो होता है, कोई भी पर्सन जो होता है रिलेटेड टू प्रमोटर है, चाहे वो आपका मर्चेंट बैंकर है, किसी भी तरीके से कंसर्न जो होता है वो पब्लिक से कंसर्न होता है और वो अप्लाई करता है एंकर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है मार्जिन। मार्जिन मनी कौन सा होता है? मार्जिन मनी होता है बेटा जो मिनिमम और मैक्सिमम आप प्राइस फिक्स करते हैं और उसके बाद जब आप बुक बिल्डिंग के थ्रू प्राइस फिक्स कर देते हो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था आपको, यहाँ समझाया था 20 और 50 आप फिक्स कर देते हो और मान लो आपने 40 रुपये फिक्स किया तो मार्जिन कितना हुआ? मार्जिन आपका हुआ 40 to 50। मीन कई लोगों ने आपके 50 वाले भी अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पर जो मार्जिन की बात आएगी वो 40 to 50 वाले मार्जिन की बात आएगी। तो कहते हैं मार्जिन कलेक्टेड शैल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। सभी कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स को वो मार्जिन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली मेन कहने का है कि वहाँ पर जो मार्जिन हियर मीन्स द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट सभी को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है। जिसके पास आपके शेयर्स एप्लीकेशंस आते हैं आप उनको अपने शेयर्स का रेट बताकर उनको एप्लीकेशन दे देते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस पर आप उनको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, उनका प्लेस वगैरह सारी चीज़ें उसमें डिटेल कर देते हैं कि कितने का शेयर है, कितने आप शेयर इशू कर रहे हैं, क्या एड्रेस है, कितने टाइम पीरियड के हैं, टाइप ऑफ शेयर क्या है, वो सारी चीज़ें आप बिडिंग प्रोसेस के अंदर करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, इसके अंदर आप प्राइजेस को डिटरमाइन करते हैं कि जो आपका इशू प्राइस होता है वो बिड में रिसीव होता है, उसी के बेसिस पर जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इशू कर देते हैं। एक कट ऑफ रेट निकलती है, उस रेट के बेसिस पर ही आपका फाइनल जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद है रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड द फाइनल प्रोस्पेक्टस जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास पहुंचा दिया जाता है और दे दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है कि नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ इतनी हैं, उसके बेसिस पर वो जो आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, क्योंकि आपको ये करवाना पड़ता है, जो आपकी बॉम्बे स्टॉक है, NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें रजिस्टर्ड करवाते हैं अपनी कंपनी को, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपने इतने शेयर्स इतने इतने प्राइस वाले इशू किए हैं। उसके बाद है मैनर ऑफ एलोकेशंस। वो कहते हैं एलोकेशंस क्या है? जो आपकी सेबी की गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करके आप जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या बायर्स होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, उनको आप प्रोपोर्शनेटली उनका एलोकेशंस कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लिस्टिंग क्या है? वो कहता है जो आपकी जितनी भी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनीज होती हैं उनकी लिस्टेड एप्लीकेशंस करवानी पड़ती है आपको कि आपने इतने शेयर्स इशू करे हैं, इतनी इतनी अमाउंट वाले करे हैं, वो आपको इशू करना बनता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और आपको रिकॉर्ड भी बनाना पड़ता है जिसमें उनके एड्रेस वगैरह, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स आपने इशू किए हैं, किस डेट पर किए हैं, कितने प्राइस पर किए हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर इशू कर वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर इशू के अंदर लिखकर और आप पूरी तरह से बुक्स को मेंटेन कर चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहता है एडवांटेजेस। ये कहता है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं बुक बिल्डिंग के। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? वो कहता है इट इज़ वन वे ऑफ द करोटली ग्रे मार्केट ऑपरेशंस। ये कहते हैं ये बिल्कुल ही ग्रे मार्केट ऑपरेशन होता है। मीन इसमें आपको एक्चुअल पोजीशन जो आपके शेयर्स को होती है वो पता चल जाती है। इट रिड्यूस द ड्यूरेशंस बिटवीन अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग। अलॉटमेंट और लिस्टिंग की ड्यूरेशंस जो है उसको कम कर देता है, क्योंकि देखो आप एलोकेशंस करोगे तब पता चलेगा। उसमें क्या होता है, आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग में आते ही अगले दिन ही आप क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं प्राइस को। देयर इज़ वेरी लिटल चांस टू मैनुपुलेटिंग द प्राइस। बहुत कम चांस होते हैं कि आपके प्राइजेस में मैनुपुलेशन हो। बेसिकली जो आपकी लिस्ट आती है उसी में आपके प्राइजेस फिक्स हो जाते हैं। इट्स ऑल्सो कर्टेल द लेंथ अलॉटमेंट प्रोसीजर। और ये जो आपकी प्रोसीजर अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है उसको कट कर देता है, छोटा कर देता है, लेंथ ही नहीं बनाता।
वो कहता है एट प्रेजेंट में करंट पोजीशन जो आपकी है ये आपको डाटा याद करना है बेटा। अगर ये डाटा आपको नेट से नया भी मिल जाता है तो आप उसके बेसिस पर कर ही इसके अंदर डालेंगे। अगला टॉपिक स्टॉक ऑप्शन है, वो हम बेटा कल करेंगे।